हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम व्रत के लिए स्पेशल साबूदाना पोहा के लड्डू बनाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। चलिए फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम साबू यानी साबूदाना का पोहा लिया है। तो ये पोहा साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे साबूदाना का पापड़ हो। तो ये पोहा आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में यानी कि किराना स्टोर में आराम से मिल जाएंगे। तो पोहा को फ्राई करने के लिए हमने घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। आप यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं घी में पोहा डालने के बाद बिल्कुल डबल हो चुके हैं। ये पोहा तुरंत ही फ्राई हो जाते हैं। तो अब ये पोहा फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से आपको गैस को हाई फ्लेम पे करके ही सारे पोहा फ्राई कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप गैस की फ्लेम कम करेंगे तो पोहा में बहुत ही ज़्यादा घी चला जाएगा। तो मैं एक और बैच आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, फिर इसी तरह से आपको सारे पोहा फ्राई कर लेने हैं। तो ये पोहा तो हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसी तरह से मैं बाकी सारे पोहा फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो सारे पोहा तो मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी 25 ग्राम मूंगफली और बचे हुए घी में हम मूंगफली को भी 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो मूंगफली को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। अब मूंगफली को फ्राई करने के बाद हमने जो पोहा फ्राई करके लिए थे तो उन्हें हमने मिक्सर के बर्तन में डाल के उसकी बिल्कुल बारीक सी पाउडर बना लेनी है। तो मैं थोड़े थोड़े करके इन पोहा को मिक्सर में पीस लूँगी। तो मिक्सर में मैंने पोहा को अच्छी तरह से पीस लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सी पाउडर हमने इसकी बना ली है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी पाउडर बन चुकी है इसकी। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी पोहा भी बिल्कुल बारीक सा पीस लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे पोहा को हमने अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लिया है। तो अब मैं मिक्सर के बर्तन में डालूँगी हमारी फ्राई की हुई मूंगफली और इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो मूंगफली को हमने यहाँ पे दरदरा सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं पीसे हुए पोहा के ऊपर डाल दूँगी। उसके बाद हम इस पे डालेंगे 100 ग्राम पाउडर्ड शुगर यानी कि पीसी हुई शक्कर। अब शक्कर डालने के बाद इसके ऊपर हम करीब 10 से 15 ग्राम किशमिश डाल देंगे। अब किशमिश डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। उसके बाद 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। अब इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इस पाउडर को हम एक बार बाइंड करके देखेंगे, पैक करके देखेंगे कि इसका लड्डू बनता है या नहीं। तो इसका परफेक्ट बाइंडिंग नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा दूध। अब दूध में थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करती जाऊंगी। जितनी ज़रूरत है उतना ही दूध हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो करीब 2 चम्मच दूध मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसे मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो और दूध हम इसमें डालेंगे। तो बचा हुआ दूध भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स हमें कर लेना है। तो करीब 2 से 3 चम्मच दूध हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग बिल्कुल अच्छी तरह से हो रही है। तो लड्डू इसका बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगा। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्पून लिया है जिससे हमारे लड्डू को अच्छी तरह से डिज़ाइन आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस स्पून में एक किशमिश इसमें डालूंगी और उसके बाद हमारा जो लड्डू का मिक्सचर है उसे हमें प्रेस करके अच्छी तरह से इस स्पून में सेट कर लेना है। तो आप चाहे तो इस लड्डू में काजू बादाम के पीसेस और पिस्ता के पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से इसे पैक करने के बाद हमें इस लड्डू को एक प्लेट में टैप करके निकाल लेना है।
ये देखिए। तो चम्मच को उल्टा करके मैं हल्के से इस तरह से टैप करूँगी और लड्डू निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है हमारा लड्डू। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ। अगर आप चाहे तो हाथ से इसके गोल गोल लड्डू भी बना सकते हैं। तो सारे लड्डू हमने यहाँ पे बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो इस रेसिपी को आप इस नवरात्रि में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।